बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लसूड़ों का अचार। लास्ट टाइम मैंने आपको लसूड़ों का अचार बनाना सिखाया था, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है, लेकिन आज मैं आपको इसके मुख्तलिफ रेसिपी के साथ ये अचार बनाना सिखाऊंगी। लसूड़े मैंने लिए हैं 3 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ करके इसकी सारी जो डंडियाँ उतार ली हैं और ये टोपी साथ रहने दी है। इसमें डालेंगे मैं सिर्फ हल्दी और नमक और इनको अच्छी तरह उबाल लेंगे। जब ये उबल जाएंगे इसके बाद मैं आपको बकाया मसाले मैं उस वक्त आपको बताऊंगी जब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने पानी रखा हुआ है, उसके बाद मैं इसको अंदर डालूंगी। इसके बाद डालने के बाद इसको पकाऊंगी और इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी और नमक। लसूड़े के लिए पानी मैंने देशकी में रखा हुआ है। अब ये पानी गर्म हो गया, अब इसके अंदर मैं लसूड़े शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े थोड़े करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पानी बहुत गर्म है, एहतियात से आप भी करें, मैं भी एहतियात के साथ करूँगी। अब मैं लसूड़े को शामिल करूँगी। 2 चम्मच बड़े वाले हल्दी के और 3 चम्मच नमक के इसके अंदर डाल दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे हल्दी और नमक को। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह गर्म होकर पक जाए। मैं देखती हूँ अब ये अच्छी तरह पक रहे हैं। इनको पूरे 5 मिनट में पकाऊंगी, इसी तरह 5 मिनट, ना ज्यादा उबालने चाहिए ना कम। 5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा गल जाए तो फिर भी अचार खराब हो जाता है, अगर कच्चे रह जाए तो फिर आप घड़ी के टाइम से जब ये पकने शुरू हो जाए तो फिर आप इसको 5 मिनट पकाएं। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको छान लेती हूँ। छानने में डाल के या कोई भी सुराख वाला बर्तन हो उसमें डाल के ना इसको छान लेती हूँ। अब ये लसूड़ों को मैंने अच्छी तरह छान लिया। छानने के बाद मैं इनको ठंडा कर लिया पानी डाल के। अब मैं इनको इसके ऊपर इस तरह डाल दूंगी, एक एक करके ना सारा ऐसे। देख, हाथ की मदद से सारे फैला दूंगी। अलग अलग सारे कर दे इस तरह, इधर भी। अब मैंने कपड़ा लिया, सूती वाला कपड़ा लिया, उसी नीचे मैंने एक और कपड़ा डाल दिया। अब मैंने इसके ऊपर सारे लसूड़े जो है ना वो बिछा दिए। अब मैं इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसी तरह रखूंगी पंखे के नीचे। धूप में इसको बिल्कुल ही रखा, पंखे के नीचे रखना है। जब ये खुश्क हो जाएंगे फिर मैं बकाया सब कुछ बताऊंगी आपको किसका क्या करना है, ठीक है। अब मैं इसको पंखा लगा देती हूँ और ये खुश्क होते रहेंगे तकरीबन 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे हो गए, मैंने इनको पंखे के नीचे खुश्क करने के लिए रखा हुआ था। देखो बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसका अचार बनाते हैं। देखो बिल्कुल खुश्क हो गया। इसी तरह आप पानी को इसको ना बिल्कुल, इसके अंदर पानी नहीं है, पानी की बहुत एहतियात करनी है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर अचार खराब हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मेरे पास एक वो लहसुन लिया मैंने, उसको साफ करके छील के मैंने उसको ना मोटा मोटा कूट लिया। दादरा किया, ज्यादा बारीक नहीं किया, इसकी पेस्ट नहीं बनाई मैंने। अच्छा, ये डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर मैंने एक प्याली और डाला है। अच्छा, अब ये है मेरे पास, देखें सूखा, ये मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला है 4 से 5 टेबल स्पून। ये देखिए आप, ये प्याली भरी हुई है। इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ करके हाथों से मसल के चट्टू डंडे से जिस तरह भी आप करें 2-2 काट लें। ये मैं इसके अंदर डाल, इसी तरह मैंने सौंफ के छिलके उतार दिए हैं और इसको साफ सुथरा कर दिया। ये भी एक प्याली, ये मैं इसके अंदर डाल। 4 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 2 चम्मच है हल्दी और 2 चम्मच नमक। नमक मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले लसूड़ों में डाला हुआ है और हल्दी भी डाली हुई है, इसलिए मैं इसके अंदर कम डाल रही हूँ। अच्छा, ये है जो आम घर में गर्म मसाला बनाते हैं ना, वो वाला गर्म मसाला इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। तो 3 टेबल स्पून राई दाना है और ये कलौंजी है, ये 2 टेबल स्पून काले वाली, ये इसके अंदर डाल। अब ये सारे मसाले हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर,
अब इसके अंदर जो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके अंदर जो सूड़े हैं ना थोड़े थोड़े करके इसके अंदर डाल दूँ। ये डाल दिए, इसको मैं ना इसी तरह इसी टेप चम्मच के साथ अच्छी तरह, ठीक है। ये मैं बड़े वाला चम्मच ले लेती हूँ। इस तरह मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, साथ साथ में थोड़े थोड़े ये डालती जाऊँ, ठीक है। ये भी डाल दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चार बनता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। रोटी के साथ चा खाएं, नमकीन चावलों के साथ खाएं, लाहौर में तो मीठे चावलों के साथ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। ये काफ़ी टेस्टी बनता है और काफ़ी मेहनत से बनता है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से बनाना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने तक इसको स्टोर करना होता है। किसी किस्म की इसमें गलती हो गई तो चार ख़राब हो जाए, इसलिए मैं आपको सारा इसका दोबारा समझा देती हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो सूड़े लिए हैं उनको साफ़ किया है, उनकी डंडियाँ उतार के धो के साफ़ करके मैंने उनको उबाल दिया 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैंने उसको निकाल के छानने में डाल दिया। कोई भी सुराखों वाला बर्तन हो उसमें आप डाल सकते हैं। डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने इसे एक कपड़ा लिया, उसको मैंने इसको बिछा दिया और पंखे के नीचे 7 से 8 घंटे तक मैंने इसको सुखाए हैं। इसका सारा पानी ख़त्म हो गया। अब मैंने आपके सामने मसाले डाले। मसाले डालने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है बाल्टी, आप जो सा आपका बर्तन आपके पास उसमें आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ये सारे जो निसूड़े हैं ना इसके अंदर डाल, अब ये जो निसूड़े हैं ना मैं इसके अंदर डाल यहाँ से डालूंगी। तो कितनी प्यारी इसकी रंगत है, कितना प्यारा मसाला इसके अंदर नजर आ रहा है और पानी जरा नहीं, देखो बिल्कुल पानी के ये बगैर है। और इसको मैं अच्छी तरह साफ करके इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये देखिए मैंने इसको इस बाल्टी में डाल दिया है। एक दिन के बाद मैं इसके अंदर पूरा तेल डालूंगी। जो मसाला ना जो गल जाएगा, 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके पूरा तेल डालेंगे, फिर हम इसको स्टोर करेंगे। एक दिन हो गया मैंने सूडो को मसाला लगा के रखा हुआ था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। चेक करने के बाद हम इसके अंदर तेल शामिल करते हैं। हाँ, इसका मसाला थोड़ा थोड़ा गल के देखिए, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी था लहसुनों का वो मसाले ने चूस लिया। अब हम इसके अंदर तेल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर तेल है, मैं इसके अंदर डाल, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसके अंदर पूरा मैंने 1 लीटर तेल डाल दिया। ये देखिए सारे लहसुने नीचे हैं और तेल ऊपर है। तकरीबन 1 इंच तेल ऊपर होना चाहिए, तो फिर ये चार खराब नहीं होती। इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी रंगत बनी है और कितना प्यारा ये तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़्यादा मैंने मसाला डाला है इसके अंदर। मैं आपको ना प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखते हैं प्लेट के अंदर मैंने डाल दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये इसका कितना प्यारी रंगत है और कितने प्यारे ये रिसोड़े तैयार हुए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो बाल्टी में है ना अचार, तो देखें इस बाल्टी में ये दोबारा ये अचार डाल दूंगी और 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। अब ये अचार तैयार हो गया। इसको मैंने इसके अंदर मैंने तेल डाला है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बाल्टी में, किसी बोतल में, किसी भी चीज़ में आप डालकर स्टोर कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको ढकने को बंद करें और जब आप निकालें चम्मच में या किसी भी चीज़ से निकालें
तो वो पानी वाला नहीं होना चाहिए। पानी से खूब आपको इस इंतजार खूब परहेज करनी चाहिए। अगर आप पानी से परहेज करेंगे तो आपका पूरा सीजन अचार इसी तरह करेगा, इसी तरह रहेगा और मज़ेदार बनेगा। आप बहुत ही मज़ेदार बना है, आप भी बनाए, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।